नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं सबीर आत्मज मिश्र। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। चुनाव से पहले वहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कौन से राजनीतिक दल आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या करने वाले हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में चर्चा राजमहल और शीश महल की हो रही है। शीश महल उसको कहा जा रहा है जिसमें कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब रहा करते थे। और राजमहल उसको कहा जा रहा है जो सेंट्रल विस्टा में दिल्ली में नया पीएम हाउस बन रहा है, प्रधानमंत्री का घर बन रहा है। अब इन दोनों मकानों को लेकर इतनी जबरदस्त रस्साकशी हो रही है कि कल सारे दिन हंगामा होता रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शीश महल को दिखाने के लिए वहां पहुंचे, पुलिस ने उनको रोका। उसके बाद वो राजमहल देखने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी वो रोक दिए गए। काफी देर तक गहमा गहमी रही, लेकिन जाने नहीं दिया गया, जाने दिया भी नहीं जाता। और मजे की बात यह है कि शीश महल और राजमहल, ये दोनों चीजें चर्चा में इसलिए हैं कि इसमें टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। शीश महल की बात की जाए तो शीश महल पहले भी चर्चा में रहा, और ये शीश महल दोनों ही कोविड में बने हैं। कोविड के समय में जब पूरे देश में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था, उस समय हाहाकार मचा हुआ था। हर व्यक्ति डरा हुआ था कि वो उसके साथ अगले क्षण क्या हो सकता है। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मकान को, जो सरकारी मकान उनका है, उसका रेनोवेशन करा रहे थे, और बताया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ रुपए उसमें उन्होंने खर्च किए। ना जाने कितने एसी हैं, क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो उसमें टॉयलेट तक सोने के बने हुए। अब 40 करोड़ रुपए अगर खर्च होंगे तो इन्हीं सारी चीजों में खर्च होंगे। स्विमिंग पूल बने हुए हैं तो ठीक है, स्विमिंग पूल तो बड़ी सामान्य सी बात है। अगर टॉयलेट सोने के बन रहे हैं जिस घर में, उस घर में स्विमिंग पूल तो बड़ी सामान्य बात मानी जाएगी। उसके अलावा न जाने क्या क्या चीजें वहां पर है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। तो उस रेनोवेशन में लगभग इतने पैसे खर्च हुए, और ये पैसे उन अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी मकान में खर्च किए। सरकार का पैसा खर्च किया, जो कहा करते थे कि हम देश की राजनीति को बदल देंगे। तो देश की राजनीति तो नहीं बदल पाए, चुनाव इसी बेसिस पर लड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीति बदलते बदलते वो यहां तक बदल गए कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और ये जो शीश महल कहा था उन्होंने कि हम लोग लाल बत्ती की गाड़ियों में नहीं चलेंगे। आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया था कि हम लोग आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो सामने दिखाई पड़ रहा है। कितनी सादगी से रह रहे हैं, कितनी सादगी से अभी तक रहे हैं और आगे भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो शीश महल भी दिखाई पड़ रहा है, और उनका रहन सहन भी दिखाई पड़ रहा है, और जेल गए हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जेल बहुत से लोग गए हैं। अब जेल जाने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जिसमें जेल गए थे उसमें उन्होंने गबन किया है, पैसा खाया है, क्या है, क्योंकि अभी तक उनको कोर्ट से कोई सजा नहीं हुई है। लेकिन आरोप बड़े लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर इतने बड़े आरोप लगे हैं अगर, तो उसमें पाक साफ है ये भी नहीं कहा जा सकता। पर दोषी है या नहीं है ये तो अदालत जब सजा देगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस महल में वो रह रहे थे, जिस शीश महल जिसकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसकी कीमत इतनी बताई जा रही है। तो एक आम आदमी और आम आदमी का मुख्यमंत्री कम से कम इस तरह के मकान में नहीं रहेगा। उससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित रही हैं, साहब सिंह वर्मा रहे हैं, मदन लाल खुराना रहे हैं, कुछ दिनों के लिए सुषमा स्वराज भी रही हैं। कोई भी इस तरह के मकान में नहीं रहा जिसने इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं हों। लेकिन अब आम आदमी थे, आंदोलन से निकल कर आए थे, और आम आदमी पार्टी उन्होंने बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो शायद उनके लिए ज़रूरी रहा हो, तो उन्होंने अपना शीश महल बनवाया। इस शीश महल को जिसको कहा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसको खाली कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम मीडिया के सामने ले जाकर इसको दिखाना चाहते हैं कि इसमें कितनी
सोने के टॉयलेट बने हुए हैं, सोने के नल लगे हुए हैं, झूमर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, जो दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी की माने तो ये सारी बातें सही नहीं है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लोग उस राजमहल का जिक्र कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास बना है सेंट्रल विस्टा में, और ये भी उसी कोविड के समय बना जब देश भर में हाहाकार मचा हुआ था, तो इनके राजमहल और शीश महल बन रहे थे। और इसकी कीमत सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 2700 करोड़ रुपए इसमें लगे, 2700 करोड़ रुपए। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने ये सारे डेटा मैं उन्हीं लोगों के दे रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जो आम आदमी पार्टी कह रही है। तो संजय सिंह ने कहा, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, आप भी जान लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसी जगहों पर रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं। हल्के फुल्के तरीके से नहीं रहते हैं ये लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो बहुत ही गरीब परिवार से आए, उनका कहना है कि गरीब रहे, चाय बेचा उन्होंने और उसके बाद बहुत संघर्ष कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संघर्ष करने के बाद अब वो भी अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं। जो राजमहल बनाया है, यानी प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है, उसमें 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बोलते समय भी लग रहा है कहीं मैं गलत फिगर तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, यही फिगर संजय सिंह ने दिया है जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। इसको मैं कई बार इसको मैंने चेक किया है, और उनका कहना है कि ये इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल इस 2700 करोड़ रुपए का बना हुआ है। उसको देखने के लिए भी वो जाने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह थे, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज थे, और भी कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। और संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो तमाम फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। ये वो उनकी शान शौकत के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए राजमहल को बनाने में, यानी प्रधानमंत्री निवास को बनाने में, तो जो प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है उसको बनाने में खर्च हुए ही है। उसके अलावा उनका रहन सहन कैसा है, जो एक गरीब परिवार से, जिनका कहना है कि मैं बेहद गरीब परिवार का हूँ, चाय बेचता रहा हूँ और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो प्रधानमंत्री अपने लिए 2700 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे हैं सरकारी पैसे से, अपने पैसे से नहीं। अब उनके पास तो पैसा ही नहीं है, उनका कहना है। और दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख रुपए की पेन रखते हैं। बकौल संजय सिंह, मैंने नहीं प्रधानमंत्री के पेन की कीमत पता की है, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति है, गलत नहीं कहेंगे। अब 10-10 लाख रुपए की पेन से प्रधानमंत्री लिखते क्या है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि वो 10-10 लाख रुपए की पेन रखते हैं, तो रखते होंगे क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति है, गलत नहीं कहेंगे। इसके अलावा 6700 जोड़ी जूते हैं उनके पास, 6700 जोड़ी जूते हैं। संजय सिंह ने गिने होंगे शायद, या संजय सिंह को कहीं से पता लगा होगा, प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं। 5000 सूट है उनके पास। उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। कालीन, फर्श पर जो कालीन बिछी रहती है, 300 करोड़ रुपए की है। और कालीन ऐसी नहीं है, इस कालीन में जाहिर सी बात है कि 300 करोड़ रुपए की कालीन होगी तो खास बात होगी, उस कालीन में सोने के तार बुने हुए हैं। सोचिए, आपको लगता होगा कि हमारे यहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हम इस तरह से रहते हैं, इस शान और शौकत से रहते हैं। हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से रहते हैं। और राजमहल में कहाँ हीरे लगे हुए हैं, ये पूरे देश को बताइए, ये संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं। और यही नहीं, इस राजमहल में यानी प्रधानमंत्री आवास में 200 करोड़ रुपए के झूमर लगे हुए हैं। ये सुनकर कई बार लग रहा है कि ये सही है, ये फिगर हम बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन ये सही है, वही फिगर्स हैं जो संजय सिंह ने बताए हैं। तो इस शान और शौकत के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली के रह रहे हैं। अब इसमें बात यह है कि ये सारी चीजें जब आई कैसे, चुनाव में ये मुद्दा क्यों बनी, ये तो हमने भी आपको बता दिया कि ठीक है, ये बातें कही गई हैं, और हमारे दर्शकों को भी पता हो जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से रहते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इनकी जरूरत क्या है कि ये सारी बातें बताई जाए।
दरअसल हुआ क्या कि इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शीश महल का जिक्र किया उन्होंने कि यहाँ पर शीश महल में रह रहे हैं, और अपने भाषणों में जिक्र किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर शुरू कर दिए निकालने कि अरविंद केजरीवाल के सोने के टॉयलेट पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के पोस्टर। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर निकालने शुरू कर दिए, और जब शीश महल पर उनको घेरा गया तो आम आदमी पार्टी ने उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की, और उस सच्चाई को दिखाने के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की सच्चाई को भी दिखाने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री को लगा कि इस मुद्दे पर तो हमने घेर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वास्तव में बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब उनकी शानो शौकत के आगे तो अरविंद केजरीवाल या उत्तर भारत में किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तो क्या, पूरी दुनिया में लोग नहीं टिकते हैं। मध्य पूर्व के तमाम शेख शायद उनकी तुलना न कर पाए जिस तरह से, जिस शानो शौकत से वो रह रहे हैं, जो जैसा कि संजय सिंह बता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर वो जिस तरह से सोचे कि हम अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेर लेंगे, अब वो खुद घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनको समझ में क्यों नहीं आया कि आखिर इस मुद्दे पर हम खुद किस तरह से घिर जाएंगे। लेकिन ये बात सोचने वाली है, और इसी बहाने कम से कम लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं कि एक समय था कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री भी हमारे देश में हुए, जिनकी सादगी की चर्चा आज तक होती है। यही नहीं, अभी लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री हुए अभी कुछ दिन पहले, जिनका निधन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पहले जो प्रधानमंत्री थे, विद्वान व्यक्ति थे और तमाम बड़े पदों पर उन्होंने काम किया था, लेकिन वो उसी गाड़ी से चलते थे जो गाड़ी उनके पहले वाले प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने नई गाड़ी ली, सादगी से तो रहते ही थे, वो सबको दिखाई पड़ता है, लोग देखते थे। लेकिन जिस घर में 7 RCR जिसको कहा जाता था, 7 रेस कोर्स रोड, बाद में उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया, उनमें कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह से रेनोवेशन पर इतना पैसा उस पर खर्च नहीं किया। इतना क्या, इसका 10वां 20वां 50वां हिस्सा भी नहीं खर्च किया होगा। अगर 2700 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की जा रही है, तो इतना पैसा खर्च कर उस घर में क्या ऐसी चीजें लगा देंगे जो उनके रहने के लिए जरूरी है, या वो खर्च किए बिना नहीं रह सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये पैसा अगर खर्च हो रहा है तो उन्हीं टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है, जिन टैक्स पेयर्स की एक एक चीज पर, एक एक एक्टिविटी पर, एक एक खर्चे पर GST लगाया जा रहा है। तो ये GST का पैसा दरअसल ऐसी जगहों पर ही जा रहा है। देश के निर्माण में, देश के कल्याण में कितना खर्च हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये फिजूल खर्ची जो हो रही है, ये भी उन्हीं टैक्स पेयर्स के पैसों से हो रही है, जो टैक्स पेयर्स ये सोचकर टैक्स पे करते हैं कि उनका पैसा, उनके टैक्स का पैसा देश के कल्याण में लग रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।